जी, मेरा नाम नाज़मीन बशीर है। मैं IUST से आई हूँ, IUST अवंतीपुरा, और हमारा डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर है। मैं अपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रही हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी को। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारा काम यहाँ पे प्रेज़ेंट किया हुआ है। ये हमने ख्वाजा मंजिल हवेली में कुछ मतलब काम किया था, अडैप्टिव रीयूज़ किया था उसका। हमने अपने कुछ कोर आइडियाज़ दिए थे कि जो वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, 100 प्लस ईयर्स हो गए उस चीज़ को, तो उसको हम किस तरह से उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं बगैर उस बिल्डिंग को गिराए या फिर कुछ किए। उसमें ही हम कैसे मतलब नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ से वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपना सारा काम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोग देखें, वो भी मोटिवेट हो, क्योंकि आर्किटेक्चर ऐसा है ना, जैसे अभी इंडिया में तो है, अभी काफ़ी चल रहा है, लेकिन कश्मीर में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है आर्किटेक्चर क्या है। जैसे मैं अपने रिलेटिव्स की बात करूँगी, मुझे काफ़ी बार वो कहते हैं कि आर्किटेक्चर, ओ आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, दे डोंट नो अबाउट इट। सो हम चाहते हैं कि लोग जाने कि आर्किटेक्चर क्या होता है, ये भी एक क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आए, तो हम वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, यहाँ पर आर्किटेक्चर करने का फ़ायदा ये है कि मैं अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हूँ। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं अपने कश्मीर की, मुझे उनके बारे में पढ़ने का मौका मिल रहा है, हेरिटेज चीज़ों को प्रिजर्व करने का मौका मिल रहा है। मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, ताकि आगे जाकर मैं भी मे बी मतलब ना हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की प्रिजर्वेशन में मैं भी हेल्प कर सकूँ। तो मैं यही यूथ को मैसेज देना चाहूँगी कि वो आए और हमें मतलब ये डिग्री में देखें, इसके बारे में जाने और अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। मेरा नाम है सकलैन और मैं बिलोंग करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर IUST से। हम आज बेसिकली यहाँ पे आए हैं अपना काम प्रोजेक्ट करने के लिए, जो हमारे 5 बैच का काम है। हमारा जो मेन फोकस रहता है एज ए डिपार्टमेंट होल कि हम अपने हेरिटेज को, जो हमारी ग्रास रूट हेरिटेज है, इसको हम किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके और उसको फिर थोड़ा सा मॉडर्निस्टिक एज दे के उस सबको एक पॉजिटिव वे में नए से इमर्ज कर पाए। जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम डायरेक्टली फॉरेन से आए हुए ब्रूटलिस्टिक स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली कश्मीर में ला के प्लेस कर दें। हम उसके बदले क्या करना चाहते हैं कि जो कश्मीर का वेदर है, क्लाइमेट है और जो यहाँ की हेरिटेज है, इन सारी वैल्यूज़ को, यहाँ पे ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स रह चुकी हैं, उन सब को इनकॉर्पोरेट करके वो टेक्निक्स हम आम जनता तक पहुँचाए, आम आवाम तक पहुँचाए और फिर उसको रीयूज़ करने की कैपेबिलिटी हम जनरेट कर पाए अपने यूथ के अंदर, ताकि हम जो है अपनी जैसे कि हमारी पुराने ज़माने की टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर्स रहती थी, जिनको हम कश्मीरी में धजी दीवारी स्टाइल भी कहते हैं, हम उन चीज़ों को बेसिकली बुलाना नहीं चाहते बस। आप ये बताएं कि यंग यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो घरों में बैठ के जो चाहते हैं कि कुछ हम सीखें, और क्या उनके लिए एडवाइस? मैं कहता हूँ कि पहले उस चीज़ को फॉलो करो जो चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट दिलाए, ताकि फिर तुम मे बी इतना ज़्यादा उस चीज़ में ऑब्सेस हो जाओ और उसको पैशनेटली फॉलो करो, फिर जाके वो चीज़ कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालेगी जो हमारे दूसरों को, हमारी सराउंडिंग्स में जो रहती है, पहले फैमिली फिर सोसाइटी, उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सके। ऐसी एक हमारी कोशिश चल रही है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर IUST की, जो हम में ये इंस्टिल करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव फीचर्स बेसिकली। जी सर, हम डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर से हैं जो कि IUST में है। तो वहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, साइट विजिट्स करते हैं, स्टडी टूर्स करते हैं, और उसके साथ साथ हम जो हम पढ़ते हैं हम उसके मॉडल्स बनाते हैं, या वो काम फिजिकल मॉडल्स के द्वारा दिखाते हैं, जिसमें से हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं। जैसे कि ये हमारा एक मॉडल है जो कि रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क है, जो कि हमें इसमें मदद करता है, जो लेटरल फोर्सेस एक बिल्डिंग में आते हैं हमें ये उनमें मदद करता है। जैसे कि जब एक अर्थक्वेक आता है तो हमारे घर पे लेटरल फोर्स आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये रेनफोर्समेंट हमें उस फोर्स को टैकल करने में मदद करती है। वैसे ही जो हमारा जो पहले कश्मीर में यूज होता था वुडन फ्लोरिंग, ये उसका एक टाइप है जिसमें हम वुडन फ्लोरिंग कैसे बनाते हैं, वो कैसे यूज की जाती है अपने घरों में, ये उसका एक मॉडल है। और उसके बाद ये हमारे पार्टीशन वाले जो यूज होते हैं, जो नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं एक बिल्डिंग में, वो हम कैसे बनाते हैं, जिसमें हम फ्रेम्स बनाते हैं पहले दोनों साइड्स, और उनके बीच में इंसुलेशंस डालते हैं, कवरिंग करते हैं। हमें बड़े बड़े जो रूम्स होते हैं उनके बीच में टेम्पररी पार्टीशन बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद हमारा ये एक है, इसको हम कैविटी वॉल बोलते हैं, जो प्राइमरीली
थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इसमें एक कैविटी होती है ये थर्मल इंसुलेशन और अकूस्टिक इंसुलेशन हमें देती है। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारा घर होता है वो वाटर प्रूफ भी हो बन जाता है, क्योंकि ये बाहर के जो मॉइस्चर होते हैं या पानी वगैरह होता है उसको अंदर नहीं आने देता है। इसके बाद ये और एक मॉडल है जिसमें हम कश्मीर का एक मशहूर बुर्ज पश दिखा रहे हैं, जो कि कश्मीर में बनाया जाता था, जिसमें मिट्टी के ऊपर फूल लगाए जाते थे और ये थर्मल इंसुलेशन भी देता था और इसमें मतलब मौसम के हिसाब से अच्छा भी होता था ये कश्मीर के